एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर से सुर्खियों में है। जेल में बंद ये कुख्यात गैंगस्टर पिछले कुछ वर्षों से अपनी गैंग के सहारे कई अपराधों को अंजाम देता रहा है। उसकी अपराध की दुनिया में एंट्री 2008 में हुई थी, जब उसने चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों के दौरान अपने प्रतिद्वंदी पर हमला किया था। हालांकि इस मामले में सबूतों के अभाव में अदालत ने उसे बरी कर दिया था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने 2008 में आईपीसी की धारा 307 के तहत जान लेने की कोशिश का पहला केस झेला था। उस समय वो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था और उसका दोस्त रॉबिन बराड़ एसओपीयू से छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा था। बिश्नोई के दोस्त रॉबिन के विपक्ष में पीयूएसयू ग्रुप से उदय खड़ा था। प्रचार के दौरान बिश्नोई ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए लाइसेंसी पिस्टल से उदय पर जानलेवा हमला किया था, पर अदालत प्रक्रिया के दौरान उसे बरी कर दिया गया। पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतरावाली गांव का निवासी लॉरेंस बिश्नोई आज भारत में एक शक्तिशाली और कुख्यात गैंगस्टर बन चुका है। एएनआई की रिपोर्ट बताती है कि लॉरेंस ने अपना नेटवर्क ठीक उसी तरह फैलाया है जैसा 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने किया था। उसकी गतिविधियां अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही, उसका नेटवर्क कनाडा और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थानों तक भी फैल चुका है, जहां से उसके सहयोगी गोल्डी बराड़ उसके कई कामकाज का संचालन करते हैं। 2016 से जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग लगातार सक्रिय है। उसकी रणनीति काफी अलग है। वो जेल में रहते हुए भी नए अपराधियों को अपने गैंग में भर्ती कराता है और उन्हें कामकाज का हिस्सा भी बनाता है। इन अपराधियों को अपने संगठित नेटवर्क में शामिल करने के बाद वो उन्हें सटीक दिशा निर्देश देता है ताकि वो बाहर से अपराध को अंजाम दे सके। बस यही कारण है कि उसके जेल में रहने के बावजूद उसके आपराधिक ऑपरेशंस में कमी नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई जेल से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी वीओआईपी के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क बनाए रखता है, जो कि ट्रेस करना बेहद मुश्किल होता है। वीओआईपी कॉल के जरिए वो अपनी गैंग के सदस्यों को निर्देश देता है, जिससे भारतीय एजेंसियों के लिए उसकी गतिविधियों का ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता है। लॉरेंस की गैंग में लगभग 700 शूटर्स बताए जाते हैं, जिसमें से 300 पंजाब में ही सक्रिय हैं। उसके नेटवर्क का विस्तार अब उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों तक हो चुका है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक गोल्डी बराड़ और अन्य सहयोगियों के कारण बिश्नोई का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिश्नोई की गतिविधियां और नेटवर्क उसे केवल स्थानीय अपराधी नहीं बनाते, उसे एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा माना जा रहा है, जो कि अपराध की आधुनिक तकनीकों का भरपूर इस्तेमाल करता है। इस कारण से उसे देश के कुछ सबसे खतरनाक और प्रभावशाली गैंगस्टर्स में से एक माना जाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।